नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की झीलें। देखिए, हमने देखा कि राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा गया है, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। अभी तक हम लोग जो है खारे पानी की झीलों का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद में हमने पढ़ी राजस्थान के मीठे पानी की झीलें, जिसमें हमने पुष्कर और पिछोला झील, इन दोनों जो झीलें हैं राजस्थान की मीठे पानी की, इनका पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जो है राजस्थान की जो मीठे पानी की झीलें हैं उसमें जयसमंद झील और राजसमंद झील का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जयसमंद झील से। देखिए, राजस्थान की झील जयसमंद राजस्थान के उदयपुर ज़िले में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन तो अपना यहीं से बन जाता है, जयसमंद झील कौन से ज़िले में है? उदयपुर ज़िले में। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, निर्माण किसने किया इस झील का, किस ने बनवाई? तो महाराणा जय सिंह ने 1685 से 1691 के मध्य जयसमंद झील का निर्माण करवाया। तो ये आपको इस तरीके से याद रह जाएगा, जयसमंद झील जय सिंह ने झील, और जो इसके निर्माता हैं इनका नाम सेम है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। डेट अगर थोड़ा सा ध्यान रखो तो इसको रख लेना 1685 में। अगला पॉइंट है, जयसमंद जो झील है इसका निर्माण कहाँ किया गया? तो गोमती नदी पर बांध बनाकर। तो पूछा जा सकता है जयसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया? तो गोमती नदी। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। और देखिए, गोमती नदी की सहायक नदियां हैं झावरी और बागर। थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस बात को आप। फिर हम बात करते हैं कि इस जयसमंद झील का एक अन्य नाम भी है, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। कई बार जयसमंद नाम दे दिया जाता है तो कई बार ढेबर झील। देखिए, इस झील का नाम ढेबर क्यों है? तो ये जो जयसमंद झील में पानी आता है वो कहाँ से, ये जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? एक ढेबर दर्रा है, उस ढेबर नाले से पानी निकलता है, इसीलिए इस जयसमंद झील का अन्य नाम है ढेबर झील। अगला इसका फैक्ट है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। कैसी है? मीठे पानी की। सबसे बड़ी तो कौन सी थी? सांभर झील थी। अगर विस्तार की बात करें तो विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ी सांभर झील थी, पर उसका पानी कैसा था? उसका पानी खारा था, जबकि जयसमंद झील का पानी कैसा है? मीठा। तो मीठे पानी की जितनी भी झीलें हैं उनमें सबसे बड़ी कौन सी है? जयसमंद झील है। देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं, इस झील पर 7 टापू हैं। कितने टापू हैं? 7 टापू। टापू का मतलब आपको पता होगा, ऐसा स्थलीय खंड जिसके चारों तरफ है जो जल होता है। ऐसे महाद्वीप भी होते हैं, लेकिन वो स्थलखंड क्या होते हैं? वो बहुत बड़े हैं। महाद्वीप बहुत बड़े हैं, उनमें बहुत सारे देश हैं जिनके चारों तरफ पानी होता है। टापू बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, ये फर्क है। तो इस झील में ऐसे छोटे बड़े करके कितने टापू है? ध्यान रखिएगा, 7 टापू है। अब ऐसे ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, पूछा जाता है। देखिए, बाबा का भांगड़ा, और सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। सबसे जो छोटा टापू है उसका नाम क्या है? प्यारी। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। कितने टापू है यहाँ से नहीं पूछा जाता, इस तरीके से पूछा जाता है कि जयसमंद झील में सबसे बड़े टापू का नाम है तो बाबा का भांगड़ा। कई बार पूछा गया है जयसमंद झील में जो टापू है उनमें सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? तो प्यारी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस फैक्ट को अच्छे से ध्यान रखना है हमें।
उसके बाद देखिए यहाँ से 2 नहरें निकाली गई है। ये जो जयसमंद झील है जिसका अन्य नाम ढेबर झील है, यहाँ से 2 नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा और भाट नहरें। ये कब इनका निर्माण किया गया? इन दोनों नहरों का 1925 में किया गया। क्यों किया गया था? सिंचाई हेतु, आसपास के क्षेत्र में सिंचाई हेतु इन 2 नहरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ओदिए। देखिए इस झील के किनारे 6 ओदिए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये ओदिए होते क्या हैं। तो ओदिए क्या होते हैं? ये झील के पास में बने हुए हैं और ये जंगली इलाके में बने हुए थे, मचान टाइप में, यानी वो लकड़ी की सहायता से ऊपर एक बना दिया जाता है स्थान जहाँ पर कि बैठ करके जंगली जानवरों का अवलोकन किया जाता है। आज के समय में, पहले के समय में क्या किया जाता था? इस तरीके से लकड़ी की सहायता से ऊपर एक मचान का निर्माण कर दिया जाता था, यहाँ बैठ जाते थे और जंगली जो जानवरों का शिकार करना होता था इसके ऊपर बैठे बैठे ध्यान से देखते थे और जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था। तो इस प्रकार से इस झील के किनारे 6 ओदिए हैं, 7 टापू है और 6 ओदिए हैं। इस झील को जलचरों की बस्ती कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस झील में कई प्रकार के जलीय जीव रहते हैं, इसलिए इस जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती कहते हैं। इस झील के आसपास में पठारी क्षेत्र है, उस पठारी क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? कटाफटा है। पठारी क्षेत्र भी कैसा है? कटाफटा है, उसे कहते हैं लसाड़िया का पठार। देखिए भारत की ये, अब एक बार थोड़ा सा वापस से हम इसकी मोटी मोटी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। जयसमंद झील का है उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? तो जैसे याद रख लीजिए, जय सिंह ने। इधर भी जयसमंद और शासक और झील का दोनों का सेम नाम है। कौन सी नदी पर बांध बनाकर जयसमंद झील का निर्माण किया गया है? गोमती नदी पर बांध बनाकर। इस जयसमंद झील का अन्य क्या नाम है? ढेबर झील है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। ये भी ध्यान रख लेना कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक नहीं है, कैसी है? कृत्रिम झील है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर है। गोविंद सागर ये राजस्थान की है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील गोविंद सागर है। यहाँ 7 टापू है। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा है, सबसे छोटा प्यारी है। यहाँ से 2 नहरें निकाली गई है सिंचाई हेतु, जिन नहरों का नाम है श्यामपुरा व भाट। यहाँ इस झील के किनारे 6 ओदिए हैं। ओदिए किस काम के ले आते हैं? पशुओं को देखने हेतु। इस झील को जलचरों की बस्ती कहा गया है। तो ये है आपकी राजस्थान की उदयपुर ज़िले में स्थित जयसमंद झील। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सारे शामिल कर लिए गए हैं। यहीं से बार बार में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम अगली झील को देखते हैं। देखिए अगली झील की हम बात करते हैं, राजसमंद झील। राजसमंद झील कौन से ज़िले में है? तो राजसमंद झील को ध्यान रखना, राजसमंद जिले में है। यानी इस राजसमंद जिले का नाम वाकई में इस झील के नाम पर ही रखा गया है। ये राजस्थान की दूसरे बड़ी कृत्रिम झील है। यानी जयसमंद पहली और राजसमंद दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। स्थिति की बात की करें तो स्थिति हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि राजसमंद झील राजसमंद जिले में है। और इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहाँ पर कांकरोली रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन के पास ये राजसमंद झील स्थित है। निर्माण की बात करें तो 1662 में महाराणा राज सिंह ने अकाल राहत कार्य के दौरान राजसमंद झील का निर्माण करवाया। देखिए सारे फैक्ट, राजसमंद झील राजसमंद जिले में महाराणा राज सिंह ने, यानी अब तक हमने इस झील के बारे में जो फैक्ट पढ़े हैं वो आपको
इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। राजसमंद झील राजसमंद जिला और महाराणा राज सिंह ने निर्माण करवाया। कब करवाया था इसको भी ध्यान रखना। अकाल राहत कार्य के दौरान राज सिंह जी ने इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील में पानी कहाँ से आता है? तो इसमें आता है गोमती नदी का पानी। ध्यान रखना ये वाला फैक्ट। राजसमंद झील में पानी कहाँ से आता है? गोमती नदी का पानी यहाँ आता है। ठीक है, इसका एक अन्य नाम भी है राजसमंद झील का, इसे राज समुद्र भी कहते हैं। राज समुद्र के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है और हम समुद्रों की तरफ दृष्टि डालें कि ये समुद्र कहाँ है, हिंद महासागर में है या किधर है। इस राजसमंद झील को ही राज समुद्र कहा गया है। फिर देखिए इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जहाँ से एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को भी मिला है। यहाँ पर राज प्रशस्ति है। कौन एक प्रशस्ति है, ये एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति। अब देखिए कन्फ्यूजन नहीं है कौन सी प्रशस्ति, ये भी राज नाम से शुरू है, यानी सारा सब कुछ राज से ही शुरू हो रहा है। इसमें प्रशस्ति का नाम भी क्या है? राज प्रशस्ति। तो इसको याद करने में भी कठिनाई नहीं होगी क्योंकि सारे नाम एक दूसरे से रिलेटेड ही चल रहे हैं। ये ध्यान रखना, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ये प्रशस्ति कौन से पत्थरों पे है? तो ये काले पत्थर है संगमरमर के। संगमरमर यानी काले संगमरमर पर ये उत्कीर्ण है। कौन सी भाषा की बात में उत्कीर्ण है? संस्कृत भाषा में। भाषा का ध्यान रखना। श्लोक कितने हैं? 917। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। अब देखिए इस राज प्रशस्ति में लिखा हुआ क्या है, क्या बातें हैं? तो मेवाड़ का इतिहास, क्योंकि राजसमंद किस भाग में आता है? ये मेवाड़ का हिस्सा है। अभी राजसमंद तो बाद में बना है, पहले ये किस में आता था? मेवाड़ में है राजसमंद। तो राजसमंद में जो राज प्रशस्ति है उस पर किसका इतिहास है? तो मेवाड़ का। तो ये भी आपको याद हो जाएगा कि राजसमंद मेवाड़ का भाग है, तो मेवाड़ का इतिहास है। और ये जो राज प्रशस्ति है इसमें कितने शिलालेख है? इसमें 25 शिलालेख है, ये भी हमें ध्यान रखना है। रचना किसने की? तो रचना की राज सिंह के दरबारी। ये राज सिंह के दरबारी फिर ध्यान रह जाएगा कि जिन्होंने इस झील को बनवाया उन्हीं के दरबारी कवि थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ये रणछोड़ भट्ट हिस्ट्री जब पढ़ते हो वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राज प्रशस्ति कहाँ है? राजसमंद जिले में, राजसमंद झील में महाराजा जो राज सिंह जी हैं उन्होंने बनवाई। इतनी सब चीज़ें याद हो गई। उसके बाद है कैसे ये एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, लिखी किसने? राज सिंह जी के दरबारी कवि थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी और इसमें 25 शिलालेख हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए इस जो झील के पास एक मंदिर है, घेवर माता का मंदिर। और ये जो झील है इस झील की नींव भी घेवर माता ने ही रखी थी। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, घेवर माता बिना पति के सती हुई थी। कला संस्कृति का क्वेश्चन आता है, बिना पति के सती, यानी ये जब सती हुए थे, ये बिना सती कब होते हैं? जब पति की मृत्यु हो जाते हैं तो उनकी जो है डेड बॉडी के साथ ही उसमें ही जो है वो भी उनको भी जला दिया जाता है। पर जो है घेवर माता सती हुई थी पर बिना पति के अकेले ही। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाता है कि बिना पति के सती होने वाली माता तो वो है घेवर माता। और क्या हुआ था, जब राजसमंद जी इस झील का निर्माण कर रहे थे तो दिन में जितना भी निर्माण कार्य किया जाता था वो सारा का सारा रात को नष्ट हो जाता था। सुबह उठ के देखते थे तो ख़त्म। कई दिनों तक ऐसा चला। उसके बाद जो है कई सारी मतलब किद्वंतियाँ हैं कि
कोई निशान बताए कि ऐसी जो है औरत या लड़की जो भी है उनके हाथ से नींव रखवाई जाए, तब जो है इस झील का निर्माण होगा। तो घेवर माता जो है उनके हाथ से इस राजसमंद झील की नींव रखवाई गई थी और उसके बाद ये जो है राजसमंद झील का निर्माण पूर्ण हुआ। तो यहीं इस झील के पास ही घेवर माता का मंदिर है और घेवर माता ही ने नींव रखी थी और ये बिना पति के सती होने वाली माता है। इसके पास ही एक मंदिर और है, द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। देखिए द्वारिकाधीश जी जो ये है, ये क्या हुआ था कि औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब ने एक अभियान चलाया था कि जो है ये हिंदू मंदिरों को तुड़वाना है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, वृंदावन में हिंदू मंदिरों को तुड़वाना शुरू किया। तो वहाँ कुछ गोसाई जो लोग हैं उन्होंने वो 2 मूर्तियाँ लेके आए, एक तो द्वारिकाधीश की और एक श्रीनाथ जी की, वो लेकर आए राज सिंह जी के पास। तब राज सिंह जी ने द्वारिकाधीश जी की जो मूर्ति है उसको इस राजसमंद झील के किनारे स्थापित की और श्रीनाथ जी की मूर्ति उन्होंने कहाँ लगाई, वो उन्होंने नाथद्वारा में लगवाई थी। तो ये है इस द्वारिकाधीश मंदिर का पीछे का कुछ थोड़ा सा इतिहास। हमें अभी झील में के पास तो इतना ही ध्यान रखना है कि राजसमंद झील के पास कौन सा मंदिर है, द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नौ चौकी कौन सी झील के किनारे नौ चौकी स्थित है। तो इस राजसमंद झील में ही नौ चौकी है। ये देखिए यहाँ क्या है, इस झील के उत्तर की तरफ उत्तरी दिशा में 9 चौकी यानी 9 सीढ़ियाँ जैसी बनी हुई है, तो उन्हें कहते हैं 9 चौकी। ज़्यादा पानी आता है तो ये पानी में डूब जाती है। पानी जैसे जैसे झील में कम होता है तो ये चौकी या जो सीढ़ियों जैसी आकृति है वो दिखने लग जाती है। और यहीं पर राज प्रशस्ति जो 25 जो शिलालेख हैं वो अंकित है। तो ये थी हमारी राजसमंद झील और इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जहाँ से पिछली एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो सारे इंक्लूड कर लिए गए हैं और आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने मीठे पानी की 2 और अन्य झीलों का अध्ययन किया, जयसमंद और राजसमंद झील का। दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। वीडियो को एक बार फिर रिवाइज करके देखिए और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये अभी जो कोरोना काल हमारा जो चल रहा था उसमें अनलॉक 4 हो गया है और बहुत सारी जो एग्ज़ाम है उनकी भी प्रक्रियाएं तेज़ी से शुरू कर दी गई है। तो अभी इतने लंबे टाइम तक हमने हमारा जो है टाइम निकल गया था, बहुत सारी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गई थी, पर अभी उनकी प्रक्रिया तेज़ी से शुरू हो गई है। तो जल्द ही सभी कई सारी एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है और जिनकी नहीं आई है उनकी आ जाएगी। उम्मीद है तो आप जो है अपनी तैयारी को एकदम सुचारू रूप से शुरू कर दीजिए। अगर हम लगातार बिना रुके चलते रहेंगे तो हम आराम से जो है एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन ले लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर है आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, इसको स्किप मत कीजिए और ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा सुना फिर आगे सुना आगे, ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाते हुए चलिए और फिर एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगली जो राजस्थान की मीठे पानी की जो झीलें बची है उनका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।